हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। 12.2 में आपको स्टेटमेंट वाले सम दिए हैं। इसमें आपको खुद पहले इनइक्वालिटीज़ बनानी है, फिर क्वेश्चन वैसे ही करने हैं जैसे लास्ट एक्सरसाइज में किए। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। ठीक है। फूड पी कास्ट ₹60 पर kg एंड फूड क्यू कास्ट ₹80 पर kg। अब वो कह रहे हैं इसमें क्या है, कास्ट दोनों की दे रखी है आपको, और उसके बाद कह रहे हैं कि फूड पी में जो है 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और 5 यूनिट्स पर kg। एक kg में विटामिन ए के कितने यूनिट्स हैं, 3, और विटामिन बी के कितने हैं, 5। और फूड क्यू में विटामिन ए के यूनिट्स कितने हैं, 4, और विटामिन बी के यूनिट्स कितने हैं, 2। डिटरमाइन द मिनिमम कास्ट ऑफ द मिक्सचर। मिनिमम मतलब आपको मिनिमाइज़ करना है, और जब मैक्सिमम लिखा होगा तो मैक्सिमाइज़ करना है। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। हम ले लेते हैं कि लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड पी। मिक्सचर में फूड पी के x kg हैं और फूड क्यू के y kg हैं। ये क्वेश्चन जब भी हम बात करेंगे फूड की या किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना है, मान लो आगे क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि आपने स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, ये कोई चीज़ बनाई, तो उन सब में एक्स वाई ग्रेटर देन 0 रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी भी चीज़ें माइनस में नहीं आती, कास्ट कभी माइनस में नहीं आती। तो इन सब में सबसे पहली चीज़ जो आपने पकड़नी है कि एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। अब इनको टेबलर फॉर्म में लिखना है। फूड कितनी टाइप्स के थे, 2 के। फूड पी, फूड क्यू। विटामिन ए और विटामिन बी दिए थे आपको यूनिट्स पर केजी। विटामिन ए फूड पी में कितने थे, 3 यूनिट्स पर केजी। बार बार यूनिट्स पर केजी नहीं लिखना, हमने यहाँ लिख दिया है। और फूड पी में विटामिन बी कितने थे, 5। ऐसे ही फूड क्यू में आपको दिया है विटामिन ए 4 है और विटामिन बी 2 यूनिट्स पर केजी है। ये हो गया। उसके बाद आपको कॉस्ट दी है, फूड पी की दी है ₹60 पर उसके, और इसकी दी है ₹80। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट क्या है कि मिक्सचर जो है उसमें एट लीस्ट यानी कम से कम 8 यूनिट्स विटामिन ए के और 11 यूनिट्स विटामिन बी के होने चाहिए। रिक्वायरमेंट कितनी है कि कम से कम हमें 8 यूनिट विटामिन ए के बनाने हैं और 11 यूनिट विटामिन बी के बनाने हैं। अब फूड पी और फूड क्यू को मिलाना है। 3 × फूड पी हमने क्या लिया, एक्स, और फूड पी क्यू क्या लिया, वाई। ये हो जाएगा 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ग्रेटर क्यों लगा, एट लीस्ट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है एट लीस्ट 8 यानी कम से कम 8, तो उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के आपने साइन लगाना है। यहाँ पर है 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, क्योंकि इसके साथ भी एट लीस्ट लिखा है। ठीक है। टोटल कास्ट ऑफ परचेजिंग क्या आएगी, कास्ट आपने यहाँ से लेनी है। Z = 60x + 80y। अब आपने क्या करना है, इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। इसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज। क्वेश्चन में दिया ना मिनिमम वैल्यू, सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट्स। ये इक्वेशन और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस यहाँ तक बन गई। जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वो करोगे, 0 वैल्यू लगाकर एक्स और वाई की ट्रू है या फॉल्स है वो देख लोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ बना, अनबाउंडेड रीजन है ये, इसके कोई हमें एंड पॉइंट नहीं पता है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। एक तो ये 0 एक्सिस पे है, एक ये दोनों लाइंस कट करनी है, एक ये। ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हमें पता थे। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकालना है, जहाँ पर दोनों लाइन कट कर रही हैं। कहीं भी आप साइड पे इसको छोटा सा सॉल्व कर लेना, पूरा सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी ये बात बोली थी। 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले आपको, तीनों को जेड में सब्स्टिट्यूट करो। जब हम तीनों को जेड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 वैल्यूज़ सेम हैं, और ये मैक्सिमम हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी मिनिमम वैल्यूज़ 2 हैं, 2 पॉइंट्स पर हैं। ठीक है। जब 2 पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू है और फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। जो जेड दिया है, जेड क्या था, 60x + 80y लेस देन 160, जो आपकी मिनिमम वैल्यू निकली है। और साइन लेस देन क्यों लगा, क्योंकि मिनिमाइज है।
और अगर मैक्सिमाइज होगा तो साइन क्या लगेगा, ग्रेटर देन। इसमें से 20 कामन निकाल कर हमने इसको छोटा कर लिया। हमने जब इसके पॉइंट्स निकाले, अब आप देखो 3x + 4y = 8, बट ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, 3x + 4y = 8, यानी जो लाइन इसकी आई थी वही लाइन इसकी भी आएगी, दोनों की सेम लाइन आएगी। पर अब सेम लाइन में एक चीज़ का फ़र्क है, इसमें = का साइन नहीं है और उसमें = का साइन था। जब = का साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं लाइन को डैश 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 में लेते हैं। तो मैंने अब इस लाइन को डैश 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 में कर दिया। बट अब ये जो लाइन आ रही है इस इक्वेशन की जो लाइन आ रही है वो फिजिबल रीजन में कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इधर बाहर को आ रही है। तो इसका मतलब इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू ठीक है। अगर कॉमन पॉइंट होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको टेबल बना कर दिया है, क्वेश्चन आप पूरा करोगे, इसमें टेबल बनाना ही मेन बात है। अब केक बनाने हैं 2 तरह के। पहले केक में 200 ग्राम ऑफ फ्लोर और 25 ग्राम ऑफ फैट चाहिए, और दूसरे में 100 ग्राम ऑफ फ्लोर और 50 ग्राम ऑफ फैट चाहिए। मैंने लिख दिया 200, 25 और 100 और 50 ग्राम है क्या चाहिए हमें, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। अगर आपके पास 5 किलोग्राम फ्लोर है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है। 5 kg था, हमने उसको ग्राम में चेंज किया क्योंकि इधर क्वेश्चन ग्राम में चल रहा था। और फैट्स आपके पास 1 kg है मैक्सिमम, उसको भी मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ केक्स जो बनाने हैं वो क्या है, Z = x + y। x क्या है, केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड, एंड y क्या है, केक्स ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, 200x, इसमें क्या डालना है फर्स्ट काइंड में, 200x + 100y <= इन दोनों में जो फ्लोर लगा उन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम फ्लोर आपके पास 5000 ग्राम है। जब फ्लोर है ही इतना तो इससे ज़्यादा आप यूज़ कहाँ से करोगे ना, वो तो है ही नहीं आपके पास। इनमें से 100 कामन निकाल के इसको छोटा कर लिया। अब बात करते हैं हम फैट्स की। तो फैट्स है 25 ग्राम इसमें यूज़ होना है एक केक में, सॉरी 50 ग्राम इसमें यूज़ होना है, और टोटल फैट है आपके पास 1000 ग्राम। 25 हो गए एक्स केक में, 50 हो गए वाई वाले केक में, और दोनों का <= 1000। इनमें से भी 25 निकालो कॉमन। इस इक्वेशन को छोटा करके आप क्वेश्चन खुद कंप्लीट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है उसमें आपको क्या दिया है, एक फैक्ट्री जो है इसमें टेनिस रैकेट्स और क्रिकेट बैट बनाने हैं। टेनिस रैकेट पता है सबको, टेबल टेनिस के, और क्रिकेट के बैट बनाने हैं। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम। एक टेनिस रैकेट को बनाने के लिए पहले तो 1.5 आवर लगते हैं मशीन पे, और फिर 3 आवर्स लगते हैं एक आदमी जो उस पर काम कर रहा है, क्राफ्ट्समैन जो है। और जबकि क्रिकेट बैट में 3 आवर मशीन में लगते हैं और 1 आवर क्राफ्टमैन का लगता है। ये हमने ऐसे लिख दिया कि हमने मान लिया रैकेट्स एक्स हैं और बैट्स वाई हैं। तो मशीन आवर्स जो है रैकेट को कितने चाहिए और बैट को कितने चाहिए, इतने ही दिए थे आपको। क्राफ्टमैन के रैकेट में 3 आवर्स थे, बैट में 1 आवर थे, तो वो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद वो आपको क्या कह रहे हैं, और टोटल टाइम जो है नॉट मोर देन 40 आवर्स आर मशीन एंड 24, पर टोटल टाइम जो है वो हमने देना है, मशीन सिर्फ 42 आवर्स काम करेगी और क्राफ्टमैन जो है वो 24 आवर काम करेगा। बस ये मैक्सिमम टाइम है आपके पास, ठीक है। और फिर आपको दिया है कास्ट दी है कि एक रैकेट की कास्ट ₹20 है और बैट की ₹10 है। तो मैक्सिमम आप कितने वो बनाओगे, what number of rackets must be made if the factory is to full capacity, find the maximum profit। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज किसको करना है, Z = 20x + 10y कास्ट है उसकी। कंसनट्रेट्स क्या बनेंगे, x वाले यहाँ से शुरू करो, 1.5x, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मशीन आवर्स की। 1.5x + 3y <= 42। लेस देन क्यों लिया हमने, क्योंकि मैक्सिमम 42 आवर्स ही काम करना है, या उससे कम, उससे ज़्यादा करना ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर 3x + 1y <= 24। ठीक है।
तो हमने एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लेना है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। ये हमेशा प्लस के रहेंगे क्योंकि कभी भी आर जो है या रेट जो है ये माइनस में नहीं होते। तो फिर वही हम दोनों इक्वेशंस को लेंगे, दोनों के टेबल बनाएंगे। जब हमने दोनों का टेबल बनाकर उसमें एक्स वाई सब्स्टिट्यूट 0 कर लिए तो दोनों ही ट्रू आ रहे हैं, दोनों ट्रू आ रहे हैं। तो यानी शेड जो है किधर होगी, 0 की तरफ, ओरिजिन की तरफ। ये हमारा शेडेड रीजन आ गया, फिजिबल रीजन आ गया ये। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स, ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालना है, जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों को कहीं भी आप शॉर्टकट में सॉल्व कर लीजिए। तो x4 y12 इसकी वैल्यू आ रही है, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स को आपने कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, z में। d वाला मैंने लिख दिया है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 0 हम नहीं लिखते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसकी वैल्यू आती ही 0 0 ही आएगी। x की जगह भी 0 हो जाएगा, y की। तो हम क्या करते हैं, इसमें बाकी वैल्यूज़ पर सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 200 आई। अब क्योंकि फिजिबल रीजन बाउंडेड था तो इसमें आपको वो वाली लाइन बनाकर नहीं देखनी है जो आप अनबाउंडेड रीजन में बनाते हो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या किया है, वहाँ रैकेट्स और वो थे, बैट्स थे, यहाँ नट्स और बोल्ट्स आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने टेबल तो बना दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ग्राफ बनाकर कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। एक फैक्ट्री जो है 2 तरह के स्क्रूज बनाती है। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 मशीन्स। दोनों में स्क्रू बनाते वक्त मशीन 2 टाइप की यूज़ होनी है, एक ऑटोमेटिक मशीन है और दूसरी हाथ से काम करने वाली मशीन है। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज। अब वो कह रहे हैं अगर स्क्रू ए का एक पैकेज बनाना है तो उसे 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन के चाहिए, 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन के चाहिए। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन के, 6 मिनट। इसी तरह से स्क्रू बी में उन्होंने कहा है 6 मिनट्स ऑटोमेटिक मशीन के, 3 मिनट्स ऑपरेटेड मशीन के, यानी जो मनुष्य हाथ से काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम दोनों मशीनों ने 4 आवर्स ही काम करना है। इसने भी 4 आवर करना है, इसने भी 4 आवर करना है। अब फिर वही ये मिनट्स में दिया था तो आवर्स को भी हमने मिनट्स में चेंज किया, 60 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 240 मिनट्स। अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट इन रुपीज़ आपको दिया है कि स्क्रू ए में ₹7 और स्क्रू बी में प्रॉफिट है ₹10। ये हमने प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जेड कहाँ से निकालते हैं हम, प्रॉफिट से। 7x हमने ले लिया कि स्क्रू ए जो है वो x है और स्क्रू बी जो है वो y है। तो प्रॉफिट जेड कैसे निकलेगा, 7x + 10y। सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट्स ऐसे करिए, 4x + 6y <= 240, 6x + 3y <= 240। दोनों इक्वेशंस हमने सॉल्व की, दोनों के पॉइंट्स आगे x और y में हमने 0 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो दोनों ट्रू भी हैं। जब हमने इसको ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ ऐसे बना, ट्रू था ये सेम। थर्ड क्वेश्चन की तरफ फिर ग्राफ बन गया है। फिर आपके पास यहाँ और यहाँ तो पॉइंट है, बट ये पॉइंट हमने कैसे निकाला, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने क्या किया, जेड में सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी और ये आपका मैक्सिमम रेट आ गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में।